हमारे आदरणीय श्री जलेश्वर महतो जी ने स्पष्ट कहा था कि रजिस्टर्ड 1700 बूचड़ खाने हैं तो सभी के सभी बूचड़ खाने ब्राह्मणों के हैं, ऐसी तो बात नहीं है। विशेष तौर पर किसी एक जाति का नाम लेना उचित सार्वजनिक मंचों पर ना रखे, उसे कहीं ना कहीं हमें भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी दुख होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? इतने सारे लाइसेंसी बूचड़खाना है भारत में, तो उसको बंद क्यों नहीं करवाते? उन्होंने सारे बूचड़ खानों को आधुनिकीकरण कराने के नाम पर उनको 15 करोड़ रुपए सब्सिडरी तक दिया हुआ है। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करे भाजपा। हर जीव में शिव है, हत्या तो किसी भी पशु का नहीं होना चाहिए। वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये सब जितना सारे वेद है, एक वेद तो पूरा है कि बलि प्रथा पर ही उसको बनाया गया, तो उस वेद को आप नहीं मान रहे हैं क्या? लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने धर्मों का आज के समय में व्याख्या करना शुरू कर दिया। हमारी संस्कृति तो कहीं ना कहीं दबाने की बात सामने आ रही है। लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता है, सबकी, हम लोग सब भी दोषी। हम अपने गांव में उस संस्कृति को जीवित रख सकते थे, लेकिन हम भी आधुनिकीकरण के शिकार हो गए। सोशल मीडिया मान के चलिए कि जिस तरह महंगाई और बेरोजगारी को जगह नहीं देती, उसको भारत की गरीबी नहीं दिखती है, लेकिन वो पाकिस्तान की गरीबी दिखाते हैं। गांव के लोग अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, जंगली हैं, तो उनकी संस्कृति को हम क्यों दिखाएं? तो मुझ जैसे सारे लोग अपने संस्कृति की रक्षा के लिए जागरूक नहीं है, दोस्त मीडिया को कैसे? जलेश्वर महतो जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो ब्राह्मण है वो कसाई खाना चलाते हैं, और इस बात की चर्चा तमाम बड़े जात है, खास करके उनको ये मिर्ची की तरह लगा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? लोग उनको माफ़ी मांगने के लिए भी कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पोस्ट में रहकर आखिर इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं? तो तमाम मुद्दों को आप किस तरह देखते हैं? हाँ, सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, जय माँ अम्बे। सभी छठ व्रती हमारी माताओं बहनों को छठ पर्व की शुभकामनाएं जी। भगवान सूर्य आप सभी के सदिच्छाओं को पूर्ण करे। ये जो अभी आपने कहा, मैंने भी अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुझे जानकारी मिली, तो उसमें हमारे आदरणीय श्री जलेश्वर महतो जी ने स्पष्ट कहा था कि उनके वीडियो को ट्विस्ट करके दुष्प्रचार किया जा रहा है। उनके वीडियो को भी हमने देखा है। देखिए, गोवर्धन पर्व को लेकर, भगवान कृष्ण के एक पर्व को लेकर फंक्शन चल रहा था, उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की बातें रखी थी। उनका मर्म सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं था। एक्चुअली हमारे देश में जितने भी रजिस्टर्ड बूचड़ खाने चल रहे हैं, लगभग 1700 बूचड़ खाने रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड 25-30 हज़ार से भी ज़्यादा हैं जो गैरकानूनी तरीके से अभी संचालित चल रहे हैं। तो कई एक बूचड़ खाने हिंदू भाइयों के भी नाम पर है, कई एक मुस्लिम भाइयों के नाम पर भी है। जी जी। उनमें से कुछ जिस जाति विशेष को लेकर हमारे आदरणीय जलेश्वर बाबू ने कहा, उनके भी थे। हालांकि उनके बयान को मैं समर्थन नहीं कर रहा। कारण है कि जो भी व्यक्ति बूचड़ खाना चला रहा है, सामाजिक स्तर पे इस तरह के कार्यों को लोग बेहतर नहीं मानते, तो उसे किसी जाति विशेष से जोड़कर देखना उचित नहीं था। मान के चलिए, रजिस्टर्ड 1700 बूचड़ खाने हैं तो सभी के सभी बूचड़ खाने ब्राह्मणों के हैं, ऐसी तो बात नहीं है। जी, जी। सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो विशेष तौर पर किसी एक जाति का नाम लेना उचित नहीं था। और हम सभी के वो वरीय नेता हैं, हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनके दिशा निर्देशों पर हम सभी चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि इस तरह की बातें वो सार्वजनिक मंचों पर ना रखे, उसे कहीं ना कहीं हमें भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी दुख होता है। तो चलिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी दुख होता है, और एक झुंड है भगवाधारी का, जिन्होंने हमेशा ये गोहत्या को लेके मुहिम चलाया है, जगह जगह कैंपेन करते हैं, लोगों को मारते हैं, जान तक ले लेते हैं लोगों का।
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? इतने सारे लाइसेंसी बूचड़खाना है भारत में, तो उसको बंद क्यों नहीं करवाते हैं? क्या दिक्कत हो रही है उनको? राज्यसभा में उनका फुल बहुमत है, लोकसभा में फुल बहुमत है, तो ये मतलब ऐसा क्यों कर रही है सरकार? बंद करवाना चाहिए कि नहीं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जी बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भारत देश 1 नंबर पे चला गया है। उन्होंने सारे बुच्चड़खानों को आधुनिकीकरण कराने के नाम पर उनको 15 करोड़ रुपए सब्सिडरी तक दिया हुआ है। तो देखिए, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए उन्होंने 2014 में काफ़ी इस विषय में कहा था, लोगों ने भावना में बहकर उनको वोटिंग भी किया। और ये जो आप भगवाधारी संस्थाओं के विषय में बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सनातनी धर्म की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति सही मायने में जागरूक है। सभी सिर्फ अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये सब भगवा धर्म का नारा लगाते हैं। अगर वाकई में हिंदू धर्म की रक्षा करने का अगर शपथ भाजपाई लिए रहते तो सब्सिडियरी देकर उनको आधुनिकीकरण नहीं करते। ये सब व्यवसाय एक तरह से राजस्व के लिए है, और लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करे भाजपा, और इन सभी मुद्दों को तो लेकर कम से कम ना कहे कुछ तो अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए, जब ये गो हत्या को लेकर अक्सर हम बातें सुनते हैं, विवाद सुनते हैं, झगड़ा भी सुनते हैं, सरकार के पास दोनों जगह बहुमत है, क्यों नहीं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता? देखिए, मेरी निजी राय है कि सिर्फ गौ हत्या पे ही आप क्यों बोल रहे हैं? हर जीव में शिव है। हत्या तो किसी भी पशु का नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सभी धर्म के नाम पर, अपने अपने फंक्शंस के नाम पर हत्या नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। तो सिर्फ गाय को लेकर आप जो इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, क्यों? हर जीव में जब शिव है, हमारा सनातन धर्म कहता है, तो आप उसको फॉलो करें। 19वीं सदी के आसपास में गाय को एक प्रतीक माना गया, उनको एक मतलब क्या बोले कि उनको एक जो बौद्ध धर्म को, जो बौद्ध धर्म के बाद में पुनः जो ब्राह्मणवाद आया ऊपर में, उनको एक प्रतीक के रूप में माना कि यही चीज़ है जिसके वजह से हमारा धर्म कभी खतरे में था, तो हम लोग इसको क्यों ना प्रतीक माने, क्यों ना इसको हम लोग माता माने, क्यों ना ये करें। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि इन मुद्दा को, जैसे आप राम मंदिर का मुद्दा को सलट दिए, कहने का मतलब है, तो इसको भी सलट दीजिए ना। मैंने आपको कहा कि लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट लेना एक अलग बात है, और इन सभी चीज़ों पर रोक लगाना अलग बात है। इन सभी चीज़ों पर रोक तभी लग सकता है जब सामाजिक रूप से लोग जागरूक हों। मैंने कहा आपको कि हर जीव में जब शिव है, तो सिर्फ गौ हत्या पर बात क्यों किया जाए? हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये बोकारो बंगाल बॉर्डर में है, और बंगाल का हम लोग कल्चर को बहुत ज़्यादा अपनाए हुए हैं, तो हम भी अपने पूजा पर्व में बलि प्रथा चला रहे हैं। जिस शक्ति की हम पूजा करते हैं, वो शक्ति हमारे अहंकार की बलि मांगती है। हम मनुष्य हैं, हमें हमारा अहंकार त्याग देना चाहिए, बलिदान दे देना चाहिए। वो शक्ति हमसे हमारा अहंकार की बलि मांगती है, और हम उन्हें जीव की बलि देते हैं। तो जब तक सामाजिक रूप से चेतना नहीं आएगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, कांग्रेस इस विषय में लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलती है, और भाजपा खेल रही है। अंतर यही है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये सब जितना सारे वेद है, एक वेद तो पूरा है कि बलि प्रथा पर ही उसको बनाया गया, तो उस वेद को आप नहीं मान रहे हैं क्या? लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने धर्मों का आज के समय में व्याख्या करना शुरू कर दिया है। जिनको जब अपने स्वार्थ पूर्ति के हिसाब से जो बोलना रहता है बोलते हैं। बात यहाँ वेदों की नहीं हो रही है, बात यहाँ लोगों की सोच की हो रही है। वेद, उपनिषद, इन सभी की आप बात करेंगे, पुराणों की बात करेंगे, तो ये भी किन्हीं न किन्हीं ऋषि, महर्षि, मुनियों के द्वारा ही रचित किया गया। तो उन लोगों ने कुछ सोच कर रचित किया था भविष्य के लिए, कि भविष्य के लोग इसे सीखेंगे। तो लोगों ने उसमें से वही ज्ञान लिया जिससे उनको फ़ायदा हो।
अच्छा। जिससे उनको नुकसान हो रहा हो, जिससे उनकी इच्छाएं पूर्ण ना हो रहा हो, उस ज्ञान को लेकर लोग क्या करेंगे। आज के डेट में यही हो रहा है, यही हो रहा है। मैंने कहा आपको कि समाज जब तक नहीं सुधरेगा कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, तो ये थी आपकी अपनी सोच है। मैंने जो चीज़ जान रहा हूँ कि एक ऐसा वेद भी है जिनको यजुर्वेद कहते हैं, उसमें सारी बातें जो है कि बलि प्रथा को ही लेकर लिखी गई है कि कैसे होता है, क्या है नियम कानून, सारा चीज़ है। खैर उस बात को हम छोड़ते हैं, लेकिन एक बात और बताइए कि हमारी संस्कृति गांव में दिखती है, क्योंकि ग्रामीण टीवी है, तहने सभी जाना भाई जी, नेता साहब लागो, ज़्यादा कुछ को ही नहीं। हमारी संस्कृति, गांव की संस्कृति जो है, जैसे कि सोहराय वगैरह जो भी हम देख रहे हैं, और एक शहर की संस्कृति जो हमारे यहाँ पर हैं, जो दूसरे राज्य से लोग पलायन करके यहाँ आए कभी नौकरी के चलते, छठ एक देखा जा रहा है। मैं छठ की शुभकामनाएं तमाम लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारा देश गांव में बसता है, हमारा राज्य गांव में बसता है। लेकिन हमारी गांव की संस्कृति की जब बात आती है तो जो भी प्रिंट मीडिया हो या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी हो, हमारी संस्कृति का जो दर्जा है उसको जब हम देखते हैं, आंकते हैं, तो बड़ा हमको दुख महसूस होता है कि हमारी संस्कृति पेपर में नहीं दिख रहा है, और दिख भी रहा है तो एक छोटा सा चीज़ भाग में दिख रहा है। तो ये तमाम बातों को किस तरह देखते हैं कि हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं दबाने की बात सामने आ रही है। देखिए, क्षेत्रों का शहरीकरण होने के साथ साथ जब लोग अपने जीवन को आधुनिकीकरण के तरफ मोड़ ले गए तो गाँव की संस्कृति, गाँव के पर्व के मायने को लोग भूलने लगे। और लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता है, सब कोई, हम लोग सब भी दोषी हैं। अच्छा, वो कैसे? मैं भी यहाँ का ग्रामीण हूँ जी। हम लोग यहाँ खोतियान धरी लगी है। हमारे गाँव भेले लोबुडी कांड्रा पंचायत है। जब हम छोटे थे तो सोहराय पर्व हमारे गांव में किस धूमधाम से मनाया जाता था। ये बरत खुटा, ये सब जो है, किसान अब खेत पे उतरेंगे अपने फसल को काटने के लिए, उसके पहले एक जश्न मनता था। एक बचपन में उस सब जश्न में हम भी शामिल रहे, और आज वैसा कुछ हो नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा है? हम अगर चाहते तो हम अपने गांव में उस संस्कृति को जीवित रख सकते थे, लेकिन हम भी आधुनिकीकरण के शिकार हो गए। तो किसी एक को दोष नहीं दिया जाए, सभी लोग दोषी। अभी कुछ दिनों पहले यही हाल कुछ कर्म पर्व को लेकर भी था। अलग अलग मंचों द्वारा छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाते थे, और ये भी पर्व एक तरह से खासकर शहरी क्षेत्रों में विलुप्त होता जा रहा था। लेकिन आपने देखा कि बृहद कला सांस्कृतिक मंच, एक संस्था जो सभी सांस्कृतिक मंचों को मिलाकर अभी कुछ दिनों पहले शहर के अंदर में विशाल रैली माताओं बहनों का निकला, करम पर्व मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। तो धीरे धीरे हमें अपने वास्तविकता पे वापस आना होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, हमारी संस्कृति को आप दर्जा नहीं देंगे? गोदी मीडिया मान के चलिए कि जिस तरह महंगाई और बेरोजगारी को जगह नहीं देती है, उसको भारत की गरीबी नहीं दिखती है, जबकि गांव में जाएंगे तो वहाँ के लोगों की हालत देखकर आपके आंख से आंसू नहीं, खून टपकने लगेगा। लेकिन वो पाकिस्तान की गरीबी दिखाते हैं, अपने भारत की गरीबी नहीं दिखता है उसको कि यहाँ लोग कैसे जीते हैं और कैसे खाते हैं। उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि 20% मुस्लिम है, 80% लोग उस पर हमला करो। तो उसी तरह नहीं है कि हमारे गांव के लोग अनपढ़ गवार जाहिल हैं, जंगली हैं, तो उनकी संस्कृति को हम क्यों दिखाएं? हमको उसकी संस्कृति से क्या लेना देना है? देखिए, मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। अच्छा। सीधी सी बात है। आप भी मीडिया वर्ग से जुड़े हुए हैं, आप भी लोगों को वही दिखाना चाहिएगा जो लोग देखना चाहेंगे। जब मैं बता रहा हूँ कि खुद की संस्कृति को लेकर जब मैं जागरूक नहीं हूँ, यहाँ के ग्रामीण जागरूक नहीं हैं, तो मीडिया को दोष देने से क्या लाभ है? समाज सेवा के 50 कार्य मेरे द्वारा किए जाते हैं, मीडिया उसे दिखाती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मीडिया दिखाए ताकि और लोग जागरूक हों और सामाजिक कार्य में आए।
लेकिन जब सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने का रहता है तो मैं पीछे हो जा रहा हूँ। तो मुझ जैसे सारे लोग अपने संस्कृति की रक्षा के लिए जागरूक नहीं है, दोस्त मीडिया को कैसे चला जाएगा। जिस तरीके का मुझे खुद इस चीज़ का एहसास है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी मिट्टी के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और ये भविष्य में हम सभी के लिए बहुत बुरा संकेत है। आप निश्चिंत रहें, 2023 वर्ष जब आएगा, मैं अपने तरफ से निजी स्तर पे ख्याल रखूँगा कि मेरे गांव में जो माहौल था अपनी संस्कृति को लेकर, उस माहौल को मैं बचाने का कार्य करूंगा। सारे लोगों से आग्रह करता हूं कि सभी अपने अपने गांव में संस्कृति को बचाने का आग्रह करें। नित्य दिन, हाँ, उसके बाद आप मीडिया में देखिएगा, आप बोलते हो छोटे से कॉर्नर में आता है, फुल पेज में आएगा। चलिए, नित्य दिन जो गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों के सुख दुख के साथ रहते हैं, एक संस्था बनाई है इन्होंने, राहुल गांधी अनुदान योजना के तहत हज़ारों लोगों को मदद करते हैं। और ये इंसान आज मेरे सामने कह रहा है कि आने वाले साल यानी 2023 में हम अपनी संस्कृति को लेकर एक विशेष कार्यक्रम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारी संस्कृति लुप्त ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। हम अपनी संस्कृति के प्रति लोगों को प्रेम भरने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा आगाज़ है इनके लिए। और तमाम सुनने वाले ग्रामीण टीवी के दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने अपने संस्कृति के प्रति जागरूक हो जाइए, क्योंकि वही आपका धन है, दौलत है। उसके बिना आपका वजूद मिट जाएगा। मैं AR बुकारवी, ग्रामीण टीवी से। जय झारखंड।